करें। सो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ज्योतिष हेयर। आप लोग यहाँ पे मेरा नाम ज्योतिष सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ नाम मेरा दीप ज्योतिष है। तो नो इशूज, माय नेम इज ज्योतिष शंकर एज ए स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर वर्किंग एज ए स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर इन पटना बिहार। मैं अभी यहाँ पे 3 साल से जॉब कर रहा हूँ स्टार्टअप्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, उद्यमी को लेकर। रिसेंटली मैं उद्यमी वाले लोग को ट्रेनिंग भी दिया हूँ। देयर लॉट ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय द उद्यमी योजना वाले लोग को दिया हूँ। मुख्यमंत्री है, SC ST योजना हो गया, और महिला योजना हो गया। लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स गिवन बाय मी, मेरे पास से बहुत सारे गया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री योजना से जाते हैं लोग, उसको देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। उस प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए तो मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स निकाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है मेनली उद्यमी वाले को, जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनको, और जो अपकमिंग कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको। ये 2 3 4 दिन के जो प्रॉब्लम्स होता है उनके बारे में आज जानेंगे। आज जो मेरा टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स चैलेंज फेस बाय द यंग एंटरप्रेन्योर्स। जो प्रॉब्लम्स चैलेंज कर रहे हैं, जो मेन युवाएं हमारे, जैसे युवा हो गया, युवती हो गया, देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आते हैं उनको। उन समस्याओं को देखें कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। देखो, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी अवेलेबल है इंडिया में, बहुत जगह प्रॉब्लम्स हैं। एवरीबॉडी हैव दिस प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स, लेकिन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो अभी आपको हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कैसे निकालना है सॉल्यूशन को, कैसे चेंज करना है। पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है, इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानना है हम लोग को, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। युवाओं के लिए उद्यमिता एवं रोमांचक देखिए चुनौतियां यात्रा है, रियली बात है। जो युवा है, जो युवती है, जो यंग एंटरप्रेन्योर है, उनको देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है अपने यंग जनरेशन में। मान लो कोई बिजनेस करना पहुंच जा रहा है, उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास टीम नहीं है, उनके पास PR टीम नहीं है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का टीम नहीं है, लॉजिस्टिक का टीम नहीं है। तो ये PPT में ये लिखाते हो क्या कमी है। व्यवसाय में अनुभव की कमी हो गया, वही एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट में उतर गए हम लोग, एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास है। उसके बाद जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मार्केटिंग प्रचार करने के लिए कुछ नहीं है, टीम बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाजार में परिस्थिति जानने में कंपटीशन बहुत हमारे पास है, समस्या का समाधान करने के लिए कानूनी समस्या हो गया, आर्थिक हो गया, अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस वाले पेज में हम लोग ये जाने इंट्रोडक्शन, क्या प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में टोटल कुछ आपको हम इसमें बताएंगे। लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का पेज में, क्या है नहीं है आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड्स। तो पहले आप लोग इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में क्या है मेनली, और आप इनसे पता कर सकते हैं कि आपके पास मेन क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जहाँ भी अभी जहाँ पे मैं खड़ा होने, ये एडूमार्क कंपनी है। ये भी ना एक तरह का स्टार्टअप सी है, ये अपना बहुत कुछ अपना सेटअप किया है यहाँ पे। इन्हीं की स्टूडियो से मैं वो कर रहा हूँ, स्टूडियो से अपना शूट कर रहा हूँ वीडियोस, ताकि आप लोग के पास ये वीडियोस पहुंच सके, आप लोग जान सको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। रियली जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, मेनली ये 12 प्रॉब्लम्स आप लोग ज्यादा फेस करते होंगे। द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो पहला जो कैपिटल्स की कमी, लैक ऑफ कैपिटल्स, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जब पैसा नहीं होती क्या हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। जहां भी मैं कंपनी, जिस कंपनी में खड़ा हूँ, यहाँ पे एडूमार्क जो कंपनी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इनको भी पैसा चाहिए था, कैपिटल चाहिए था। क्या कैपिटल होता तो अपना ये बिजनेस आगे बढ़ा सकता था। तो एवरीबॉडी फेस ऑफ द लैक ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल नहीं होने के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक, तो दूसरा था मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए कैसे करेंगे, मान लो अपना कंपनी खोल लिया, अगर पैसे आ भी गए, लेकिन उसको मार्केटिंग कैसे कराना है, कैसे जाना है, सोशल मीडिया कैसे जाना है, कैसे जाना नहीं जाना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर सेल ऑफ शॉर्टेज, आगे मान लो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन ना क्या होगा ना, कभी कभी सेल का शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज मतलब आपके पास प्रोडक्ट की कमी हो जाएगा आपके पास, तो वो प्रोडक्ट नहीं हो तो कैसे आप लोग बेचोगे फिर। ठीक, फिर है टीम बिल्डिंग। तो देखिए टीम बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होता है कि हम मान ले 10 लोग का टीम बनना था, लेकिन टीम बन नहीं पाता है। कुछ लोग है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है कि नहीं आपको फंड इतना चाहिए, मुझे पेमेंट इतना चाहिए। बहुत सारे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, टीम बिल्डअप करना भी एक बड़ी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। एक होता है कंपटीशन, मान लो आपके मार्केट में ना बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपका अलग कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। जैसे देखो फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट आ गया, अमेजोन हो गया, जेप्टो हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे क्या कंपनी से कंपनी है। ये भी कंपटीशन भी होना बहुत जरूरी है मार्केट में, नहीं होगा तो क्या मार्केट मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली वाले लोग बहुत पैसा लेते हैं, ये बात भी सही है, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। फिर आता है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बोलता है कि मान लो हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन पैसा आप इधर उधर सारा कुछ भेज भाज रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है इससे भी। फिर आता है कि लैक ऑफ टाइम्स, टाइम तो हवा की तरह निकल जाता है। अभी मैं यहाँ जब आया हूँ, अभी मैं 2 घंटे पहले यहाँ पे आया हूँ, टाइम कितना जल्दी निकल गया।
टाइम का कुछ पता नहीं चलता, लीगल कानून्स हो गया, लीगल इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया, कभी कभी यार क्या हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। और योर चैलेंजेस स्केलिंग एंड एक्सपेंशन, कैसे प्रोडक्ट को स्केलिंग करना है, कैसे आगे हम लोग को बढ़ाना है, कैसे क्या करना नहीं करना है उसके बारे में। फिर लैक ऑफ रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज, कुछ लैक ऑफ रिक्वायरमेंट रिसोर्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव ईच एंड एवरी स्लाइड्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। आप लोग जानो, कुछ भी लगे तो आप कमेंट में पूछो हमसे, और नहीं हो तो हम अपना टेलीग्राम नंबर दे देंगे, आप टेलीग्राम पूछ सकते हो। ठीक, हम लोग आते हैं जो प्रॉब्लम्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ये सब है ना आपका मेन प्रॉब्लम्स है। आप जितना कुछ यहाँ देखोगे ना, यदि आप इसमें कंट्रोल कर ले रहे हो ना, यू आर द सो लकी फॉर योर बिजनेस। पहले हो गया अपना प्रोडक्ट, हो गया इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, हो गया मार्केटिंग एंड प्रमोशन, हो गया लैक ऑफ मोटिवेशन, हो गया लैक ऑफ टाइम, हो गया लीगल, हो गया कॉम्पिटिशन, टीम बिल्डिंग। यदि आप इसको कंट्रोल कर लेते हो, विन 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 सिचुएशन में आप आ जाते हो, आप आगे बढ़ने का कोशिश कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो। बस ये मेन प्रॉब्लम नहीं कि आप, ये 12 प्रॉब्लम है, ये 12 प्रॉब्लम को लेकर हम यार हमसे कुछ हो नहीं रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे अपने लाइफ में, नहीं। आप इसको भी कंट्रोल करो ना, क्या जानते हैं भारत को, बस आप इसको कंट्रोल करो, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक, लेट्स मूव टू अलग साइड आल्सो। सो आप लोग इस पिक्चर से देख के आप खुद बता सकते हो, कमेंट मुझे बताइएगा, इस पिक्चर से आप लोग क्या समझ रहे हो। प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, बट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशंस। आर यू एग्री और नॉट? इन योर लाइफ देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव, इन माय केस आल्सो, इन योर केस आल्सो, इन माय टीम केस आल्सो। सबके पास है ना प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, बस सॉल्यूशन एक ही है, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, लाइफ को अच्छे से जीना। बात सही है कि नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, क्या ये बात सही है कि नहीं है? हाउ मच यू आर एग्री वुड लाइक द प्रॉब्लम्स नीड बट ओनली वन सॉल्यूशंस। सब लोगों को पता होना चाहिए चीज की, प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं लेकिन सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशंस यू हैव टू सक्सेस, है या नहीं है? तो आप इस पिक्चर से ही देख सकते हो कि प्रॉब्लम्स 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 सब रिलेटेड सॉल्यूशन। आपको बस सॉल्यूशन के लिए काम करना है ताकि आप आगे बढ़ सकते हो अपने मार्केट में। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड आल्सो। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कंटेंट्स के बारे में। ठीक, देखो पहले हम लोग जो पढ़े थे कि उसके बारे में कि लैक ऑफ कैपिटल है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, हम लोग कैसे लाएंगे पैसा। देखो लैक ऑफ कैपिटल बोला जाता है कि पैसा की कमी, मतलब धन की कमी। ये धन की कमी को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं? देखो पहला तो क्या है, निवेशक तो फंड प्राप्त कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप फंड ले सकते हैं, बैंक से आप लोन ले सकते हैं, फिर क्रॉस फंडिंग ले सकते हैं, विकल्प तो बहुत ज्यादा है। कुछ सारी योजनाएं हैं, कुछ सारी स्कीम है गवर्नमेंट का, तो आप उनसे जाके भी पैसा ले सकते हैं और आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए कि आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या लोन लेने के वो लोन को चुकता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं कि लोन ले लिया जब हम सो गए थे हट के, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस पे काम करते रहना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ते रहो। देखो पैसा देने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, जो कंपनी अच्छा ग्रो करती है उसको कोई पैसा नहीं देता, क्या देता है, सब लोग को फंड मिलता है। तो आप लोग बस ये मत कि मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, बट आपके अंदर भी तो ऑनेस्टी होना चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए ना, तो आप ले सकते हो कैपिटल। ठीक, चलो चलो अब आते हैं हम लोग इस वाले पेज में। देखो मार्केटिंग एंड प्रमोशन ये तो बहुत इजी है, अभी के टाइम आप लोग देख चुके हो गया कितना सारा मार्केटिंग करने के लिए लोग है ना, सोशल मीडिया के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब सब पे है ना क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा रील्स हो गया, छोटा छोटा पोस्ट बना के डालते हैं ताकि वो एडवर्टाइज हो पाए, ताकि वो आगे बढ़ पाए। ऑनलाइन विज्ञापन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ले सकते हैं, प्रभावी मार्केटिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, छोटा बजट में भी स्टिक एंड आकर्षक प्रचार सामग्री तैयार कर सकते हैं। हाँ करते हैं लोग, जिसके पास छोटा बिजनेस है, जैसे एग्जांपल है भाई दिस कंपनी एडुमार्क, ये भी तो यही कर रहा है ना अभी, छोटी कंपनी है, ये भी आगे बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक डालते हैं, आगे बढ़ तो रहा है ना। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि सर नहीं हमको है ना वो करवाना है, हीरोइन से ही करवाना है प्रचार ताकि हमारा प्रोडक्ट बहुत चलेगा। अरे नहीं यार, स्टार्टिंग तो पहले कम चीज से करो ना, जब आप कम चीज से करोगे तब तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड आल्सो। चलो हम लोग इसमें आते हैं। चलो अब आता है कि सेल्फ शॉर्टेज, ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास पैसा आ गया, पैसा नहीं वाला फंड आ गया, फंड आने के बाद अपने मार्केटिंग बहुत अच्छे से करवाया, प्रोडक्ट आप बहुत अच्छा खासा बन गया। जब प्रोडक्ट अच्छा खासा बन गया, जब आप आगे से काम करने लगे, आपका जो स्टोरेज है ना, वो है ना शॉर्टेज होने लगेगा, आपका जो सेल है ना कम होना शुरू हो जाएगा, क्या हमारा ना बहुत ज्यादा लोग आने लगे। तो आपको क्या करना है उसमें, बेहतरीन ग्राहकों को प्रदान कीजिए।
जो आपका लोयल कस्टमर है, जो आपका जो डेली कस्टमर है, जो आपसे हमेशा बातचीत करता है, आप उनको प्रोडक्ट दीजिए। तब ना जाके आपका भी लगेगा नहीं अच्छी बात है कि हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं जिनको नीड है ना। देखिए सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, जो हमारा कस्टमर नहीं है उनको भी दे रहे हैं, नहीं आप खुद से पहचानना है किनको मुझे देना है, कौन हमारा रेगुलर कस्टमर है, किनको प्रोडक्ट देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनसे आप कर सकते हो। और एक चीज आपको मैं ये बता दूं, जो स्लाइड में जो फोटोज लगा है, जैसे ये फोटोज हो गया, ये सारा फोटोज है, तो सारा फोटोज है कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो आप लोग फोटोज को भी समझ सकते हैं। मान लो किसी को समझ में नहीं आया तो पहला नंबर तो अपने हिंदी पढ़ लो, जो हिंदी में लिखा हुआ है। यदि हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप लोग है ना इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक। एग्री। यदि कुछ लगे तो आप कमेंट में पूछ लेना, तो अपना मैं टेलीग्राम दे दूंगा, अपना टेलीग्राम में पूछ लेना, यदि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जहां से पूछना है पूछ सकते हो, ताकि आप मार्केट को एक्सपेंड करो, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। नहीं कि यार सो जाना है ऐसे जाके कि नहीं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है सर, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कोई कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है सर। तो करना है आप लोग को ही आगे बढ़ना है, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड आल्सो। देखते हैं आगे क्या है। समझ में आ रहा है आप लोग को, सब लोग को ना। नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट में बताइएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टीम बिल्डिंग कैसे किया जाता है। देखो टीम बिल्डिंग है ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी लाइफ में। कोई भी कंपनी चला रहे हो उनके लिए टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आप ही देखो इस फोटोज में, देखो इस फोटो जो लगा हुआ है यहाँ पे, इस फोटोज में क्या है देख सकते हो आप। देखो कितने लोग हैं ना, एक पे दूसरे पे हाथ, एक पे दूसरे पे रखा है, तब जाके ये बिल्ड हुआ है, इतना बड़ा टावर खड़ा किया है इसने। इधर टीम नहीं रहता तो क्या कंपनी खराब बात है क्या। आप देखो रिलायंस देख लो, टाटा देख लो, बहुत ऐसे इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, ब्लिंकिट हो गया, फेसबुक। क्या है एक लोग चला रहे हैं क्या बैठ के, नहीं एक से नहीं चलता। उसमें क्या होता है टीम रहते हैं, फाउंडर हो गया, को फाउंडर हो गया, पीआर टीम हो गया, मीडिया टीम हो गया, सेल मार्केटिंग टीम हो गया, एक्जीक्यूटिव टीम हो गया। तो ये सब क्या एक तरह का टीम है या नहीं है। आप लोग यस और नो बताइए मुझे कमेंट में, क्या टीम है या नहीं है। तो आपको भी इस तरह से टीम बनाना है। मान लो आपकी कंपनी अभी 2 लाख या 3 लाख की है, तो आप उसी तरह टीम रखो, 2 टीम का बनाओ, 3 टीम लोग का बनाओ, क्या 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक को मार्केटिंग का काम दे दो, एक को मैनेजर का काम दे दो, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप उनको रखो जिसमें स्किल हो, जिन्हें मोटिवेशन अच्छा हो, जो काम कर सके रेगुलरली, आए पंचुअल हो कंपनी को लेकर, कंपनी के विजन पे मिशन पे सोचने का काम करें, तो आप उनको रख सकते हो। नहीं कि सबको यहाँ रख लिया, हाँ भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बस वो स्किल है ही नहीं, वो कंपनी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट जाके आपको ही करेगा फ्यूचर में। तो किसको रखना है कंपनी में, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस योग एवं प्रति कर्मचारियों को चयन करे, जो स्किल पर्सन है, जो ताकतवर हो, जो कमजोरी को जानने और उस पे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमेशा ध्यान दे कि नहीं कंपनी का ग्रोथ कैसे, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। उस तरह को लोग को रखिए कंपनी में, ताकि आपकी कंपनी आगे बढ़ पाए, ठीक। ये सब आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड्स। आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मान लो आपकी टीम अच्छी बन गई, आपका कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है, देयर लॉट ऑफ कंपटीशन करने के लिए लोग आएंगे, बहुत सारे लोग। अभी तुम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अमेजन वाला लोग थे, तो अमेजन वाला क्या फ्लिपकार्ट से आए या नहीं आए, ब्लिंकिट था तो जेप्टो आया कि नहीं आया, उबर था तो क्या रोड ये रैपिडो आया कि नहीं आया, ओला आया कि नहीं आया। ये सब क्या था, एक तरह का कंपटीशन करने वाले लोग थे या नहीं थे। उस तरह जब आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी तो आपकी बगल में भी बहुत सारे लोग अपना पैरेलली कंपनी चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि ना दूसरे को दबाने की कोशिश करें। और ये ना गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी चीज है। मान लो कंपनी एक ए है और एक ही ना सब कुछ सप्लाई कर रहा है, सप्लाई सब कुछ यही सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है सब कुछ। तो ये क्या कर रहा है, मार्केट में मोनोपोली हो गया ना। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना, ये तो हमारे लिए गलत बात है, फिर मोनोपोली हो गया हमारे लिए। क्या मोनोपोली होना मार्केट के लिए अच्छी बात होती है क्या, नहीं ये गलत बात होती है। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है। और वेलफेयर गवर्नमेंट चाहती है कि सबका भलाई हो, नहीं कि एक लोग की भलाई हो, ठीक। इसलिए जो कंपनी एक तरह का बनती है, दूसरा तरह का कंपनी को ऑप्शन देती है बनाने का, नहीं कंपनी ए था तो कंपनी बी भी आएगा, कंपनी सी भी आएगा, कंपनी डी भी आएगा। जिस कंपनी का अच्छा ग्रोथ कर गया, जो अच्छा ऑफर दे दिया, तो वो कंपनी ग्रो कर जाती है। इसलिए आपको ध्यान देना, मान लो आपका कॉम्पिटिशन बन जाता है, तो आपको ना अपने ना नवाचार पे ध्यान देना है। जैसे लिखा हुआ है हमेशा नवाचार पे ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान केंद्रित करने के लिए लोग को, अपने ग्राहक को विशेष लाभ प्रदान कराइए, ऑफर दीजिए कि हमारे कंपनी में इस बेनिफिट फिट है, आप एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक। इस तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तो आपको सॉल्यूशन निकालना है खुद के, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड्स आल्सो। देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स होता है, दूसरा प्रॉब्लम्स। चलो
देखो अब प्रॉब्लम से क्या, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, यू हैव लॉट ऑफ मनीज, ठीक तो ना, जैसे आपके पास पैसा बहुत आ गया, बहुत पैसा आपके पास है कि 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए पैसा आ गया आपके पास, तो आपको पैसा यूज कहाँ करना है? आप बोलोगे नहीं यार मार्केटिंग में लगा दो, इधर लगा दो पैसा, उधर लगा दो पैसा, इधर लगा दो पैसा, पैसा 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 पैसा, बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास है, तो उस पैसा को कहाँ यूज करना है यार? तो पैसा है ना, देखो अलग अलग जगह चला जाएगा पैसा, तो ये ना आपके लिए प्रॉब्लम दायक है क्या नहीं है? तो आपको एक मैनेजमेंट करना है कि हमको इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना पैसा हम लोग को यहाँ लगाना है, ताकि हम लोग इक्वली पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक, तो आप लोग फिर आगे बढ़ सकते हो, नहीं कि आप फिर कूद गए, पता लगी नहीं पैसा यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, तो पैसा को एक जगह अच्छी जगह से फ्लो करना है। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड्स। देखो लैक ऑफ टाइम ये भी ना प्रॉब्लम्स होते हैं लैक ऑफ टाइम के बारे में देखा जाए तो। देखो मतलब कंपनी 2015 में लॉन्च की है, ठीक है ना, अभी कितना आ गया, 2026 आ गया, अप्रोक्स 11 साल हो गया कि नहीं हो गया? देखो टाइम कितना जल्दी बीतता है, टाइम सट से निकलेगा, खट 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 खट। यू डोंट हैव आइडिया कि टाइम कैसे निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, टाइम निकलने में बहुत पता नहीं चलेगा टाइम कहाँ से जा रहा है, नहीं जा रहा है, बट टाइम बहुत जल्दी जाता है। इसलिए आपको ना हमेशा ध्यान देना है कि मेरा टारगेट बनाओ, इस टारगेट में इतना टाइम हमको क्या करना है, आज हमको इतना ये पढ़ाई करना है, हमको आज कंपनी को यहाँ तक ग्रो लाना है, तब जाके आप कुछ चीज को मेंटेन कर पाओगे। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो फंडिंग फाइंडिंग कस्टमर्स, हम लोग क्या करना है, कस्टमर को फाइंड करते हैं। आप इस फोटोज में देख के क्या समझ रहे हो? देयर इज वन बॉयज एंड देयर इज वन गर्ल्स हियर इन दिस पिक्चर, ही कैन शेयर समथिंग इन विथ हैंड। इस फोटो में एक लड़का है और एक लड़की है, और जो लड़का है क्या एक दुकानदार है, और वो क्या कुछ शेयर कर रहा है यहाँ पे। जब शेयर कर रहा है देयर से लाइक थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मान लो इस लड़के के पास डेली 100 कस्टमर आ रहा है, और सब कस्टमर को वो थैंक यू सर थैंक यू मैम बोल रहा है, इसके लिए क्या हो गया? कोई ना कोई कस्टमर तो ऐसा भी होगा ना कि कितना अच्छा दुकानदार है, कितना अच्छा ये फाउंडर है, ऑलवेज से लाइक थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो क्या होगा, ये कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलेगा कितना अच्छा दुकानदार है, कितना अच्छा बिजनेसमैन है ये, इसके पास चलो यार रिस्पेक्ट देता है ये। तो आपको इस तरह से कस्टमर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, विशेष ध्यान रखें, सही निर्देशक पहचान करें ताकि उनके लिए वैल्यूएबल परामर्श के डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हो आप लोग, ताकि आप कस्टमर को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। लीगल इश्यूज, लीगल इश्यूज में देखते हैं क्या, देखो कोई भी आपकी कंपनी चलेगा ना तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसके लिए आप लोकल से एडवोकेट रख लो, जो लोग था वो कोर्ट का नॉलेज रखते हैं उनको रख लो, ताकि उसका वो सलाह दे सके, टैक्सेस क्या देना है, पॉलिसीज क्या देना है, सही जानकारी रख सकते हो, ताकि आपको एडवोकेट हमेशा बताते रहे। ये नॉर्मल नहीं, ये हमेशा आते नहीं कंपनी में, कब कोई कॉपीराइट हो गया, जब पेटेंट हो गया, तो आप ये सब रख सकते हो, ऐसे हमेशा नीड नहीं होता है इसका, इसलिए आप लोग इसको भी रख सकते हो बाद में। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम्स था, सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसका। नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड्स, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। तो आप ये तो नीड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको क्या करना है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, मतलब इस कमेंट को देखो, वी नीड यू, यू नीड मी, ऐसा है ना डायलॉग बोलता है ना, आपको मेरी जरूरत है और आपको मेरी जरूरत है, ऐसे कहते हैं ना, वी नीड यू एंड आई नीड यू, आप हो तो हम है तो आप है, इस तरह का कमेंट चलता है ना। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना अपने प्रोडक्ट के, हमेशा प्रोडक्ट को चेंज करते रहो, अच्छा प्रोडक्ट का नया नया साइज बनाओ, नया नया एडवर्टाइजमेंट बनाओ, नया नया प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाओ, नया नया कंपोजिशन दो, नया नया चीजें को लाओ। तो इससे क्या होगा, आपके लिए हमेशा कस्टमर लॉयल रहेगा, आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो, और आप आगे काम कर सकते हो फ्यूचर में, और आपका जो कस्टमर है बंधा रहेगा, टारगेट कस्टमर रहेगा, लॉयल कस्टमर रहेगा आपका, बोलेगा नहीं ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये अपना प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करता है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज लाता है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि आपका कस्टमर बैंड बहुत अच्छा बढ़ने का कोशिश होगा। नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड आल्सो। चलो इसमें देखते हैं कि लैक ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है, जब आप अच्छे से काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाएगा, कभी कभी पूरा लगेगा यार खाली खाली से हो गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो आपको ना इसमें से उस तरह का समाधान बनाना है, ताकि आप उतना काम कर सको, ताकि आपको आने वाले टाइम में रिसोर्स की कमी नहीं होने की, इतना रिसोर्स ला लिए उसको मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज कर नहीं, मिसयूज नहीं करना, उसको रखना है, बचा के सोच समझ कर निवेश करना है, ताकि आगे फ्यूचर में हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं कि पूरा यूज कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, एक होता है जॉब का फ्यूजन, ये वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लो आप अपना बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, अरे बोले कि यार बिजनेस तो चल रहा है लेकिन प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है यार, अगर यार कुछ जॉब का क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम से क्या होगा आपके लिए,
लेकिन क्या कुछ हो नहीं रहा हमारे कंपनी में, जॉब्स का फियर रहेगा, हमेशा लगेगा कुछ चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब आपके लिए क्या करना है कि आपको नहीं एक है ना अलग ऑप्शन रखना है, बैकअप प्लानिंग रखना है आपके लिए, कि मान लो हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये नहीं चल पाया तो दूसरा बैकअप बना लेंगे हम लोग। ऐसा बहुत सी कंपनी करता है, तो आपको भी ध्यान रखना है सब चीज के बारे में, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड आल्सो। एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा आपने लेखा जोखा बना के रखना है कंपनी का, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। वित्तीय योजना बनाओ, बजट का ही ध्यान रखो कि बजट में क्या चल रहा है, सलाहकार रखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखिए, जो ऑडिट करवाइए बार बार, ताकि लगे पैसा कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। तो आप लोग ये करवा सकते हो ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड। एक होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्या होगा, जब प्रोडक्ट आपने अच्छा बनाया लेकिन प्रोडक्ट नहीं चल पाया, लगे यार इतना मेहनत कर दिए, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो आप में इसका मोटिवेशन नहीं खोना है, फिर आपको नया प्रोडक्ट लाना है नया प्रोडक्ट। देखो कि लोग सो गई है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट खराब हो गया हम लोग जाके सो गए, नहीं, दिस इज बैड हैबिट। और है ना, आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, ताकि आप हमेशा आप आगे बढ़ पाओ, ताकि आपका हमेशा ग्रोथ हो पाए, आगे बढ़ पाओगे आप, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। चैलेंजिंग स्किल्स, हाँ ये वाला भी चीज आपके लिए अच्छा है, आपको जानना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। चैलेंज जो होगा ना, स्केलिंग एंड एक्सपेंशन में होता है। मान लो आपका प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, वो मार्केट में जा नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, आपको मार्केट का सीगमेंट चेंज करना है, कि हम मेरा प्रोडक्ट किस सीगमेंट में बिक रहा है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, हम लोग कैसे बेच रहे हैं, हम लोग कहाँ बेचेंगे, हम लोग कहाँ क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दे सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड्स ऑल्सो। चलो, अब यदि कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, यदि नहीं हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना। यदि कुछ लगे कि हाँ नहीं सर जानना है मुझे, तो आप लोग जान सकते हो मेरे पास। तो लेट्स नेक्स्ट स्लाइड इज, ये समाधान समस्याओं के लिए निपटाने के लिए मदद कर सकता है, आपकी व्यवसाय के लिए आगे बढ़ने में हमारी सहायता हो सकती है। यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी एडू टीम के लिए बहुत शुक्रिया, कि जो एडू टीम जहाँ मैं अभी शूट कर रहा हूँ, एडू मार्का कंपनी, यदि किसी को नीड पड़े बोर्ड का, पेंसिल का, ग्रीन बोर्ड हो गया, यदि कुछ माइक चाहिए तो आप लोग यहाँ के ले सकते हो। ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, हम लोग फिर मिलते हैं। फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप, देखो ये पिक्चर है, बस ऐसा लगा दिया मैंने कि कैसे कर सकते हो हम लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स। इफ यू नीड यू कैन कॉन्टैक्ट टू माई मेल आई डी इज हियर, और आप मेल आई डी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि कुछ लगा तो मेरा टेलीग्राम है, वही दीप ज्योतिष, जो मैंने फर्स्ट में लगाया था, दीप ज्योतिष 98, यू कैन सर्च इन टेलीग्राम and you comment to me also, okay? Now let's, if you have any questions you can also contact to me here. You can contact to my like deep jyotish 98 in Instagram also, in LinkedIn also, and in Telegram also. You can contact to me here, okay? Thank you. Now we move to next block. Thank you so much.